गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चतुर्दशा पाठा अर्थात पाठ 14 अनारिकाया जिज्ञासा अर्थात अनारिका की जिज्ञासा यानी उसकी जानने की इच्छा। ठीक है, तो चलिए पाठ को हम रीडिंग करेंगे और उसके साथ ही मैं अनुवाद को समझाऊंगी। आप सभी भी पाठ को रीडिंग करेंगे। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा ही बड़ी जिज्ञासा होती थी अर्थात बड़ी जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहून यानी बहुत से प्रश्न पूछती। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्न हमेशा बुद्धि को चक्कर में घुमाते थे अर्थात भ्रमित कर देते थे। प्रातः उत्थाय स अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्ना नास्ति। प्रातः उठकर, प्रातः यानी सुबह, उत्थाय यानी उठकर उसे अनुभव हुआ कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। नास्ति यानी नास्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन अस्ति अर्थात नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, वह मन को प्रसन्न करने के लिए, मनोविदाय मतलब मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिता संति, घूमने के लिए जाते समय उसने देखा कि रास्ते के मार्ग क्या है, को सजाया गया है। सा चिंत्यति किमर्थम इयं सज्जा, वह सोचती है किसके लिए यह सजावट है। सा स्मरत यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, फिर उसे स्मरण होता है कि अरे आज तो मंत्री आने वाले हैं, आएंगे। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किसके लिए आएंगे। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, यह विषय उसके मन में उसकी जानने की इच्छा को क्या करता है, जगाता है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर वह पिता से पूछी। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिता मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पिता बोले पुत्री नद्या उपरी नवीन सेतु निर्मति, पुत्री नद्या यानी नदी, उपरी यानी ऊपर, नवीन यानी नया, सेतु यानी पुल, नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर से पूछती है पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री पुल का निर्माण करते हैं। पिता अकथयत, पिता ने कहा न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो काम करने वाले मजदूर करते हैं। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, फिर अनारिका प्रश्न पूछती थी यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि काम करने वाले मजदूर पुल का निर्माण करते हैं तब मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत् यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री, पिता ने बोला अरे यह तो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सा सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुत्ता आयन्ति, पिता ने कहा पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आएंगे। किम तानी मंत्री ददाती, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदत्रत, पिता विरक्त हो जाते उसके प्रश्नों का उत्तर दे देकर, तो वह विरक्त भाव से बोलते प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्या आनयन्ति। ठीक है, तो पत्थरों को लोग, प्रस्तराणी का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता तहि किम एतदर्थम मंत्रीम धनम ददाति, पिता से कहती है क्या इसके लिए मंत्री उन्हें धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुता आगच्छन्ति, उसके लिए वे धन कहाँ से लाते हैं। एतान प्रश्नानां श्रुत्वा पिता अवदत्, यह सारे प्रश्नों को सुनकर पिता बोले अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति, प्रजा सभी चीज़ों के लिए कर के रूप में जो धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्य होकर अनारिका, विस्मिता यानी आश्चर्य होकर अनारिका फिर से पूछती है पिता कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, काम करने वाले मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति,
फिर वे पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददति, प्रजा यानी जनता जो है सभी को कर के रूप में धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल के निर्माण के लिए अर्थात पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत् प्रथमेव अहम कथ्यम यत स एव देशस्य मंत्री अस्ति, पिता बोले मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोसि, बहुत प्रश्न करती हो। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकाया मनसि बहुवा प्रश्ना सन्ति, इसके बाद भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि अनारिका नाम की एक बच्ची जिसके मन में बहुत सारे जिज्ञासा है, प्रश्न जानने की बहुत सारी इच्छा है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ का अनुवाद कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कठिन शब्द। पृच्छति, पहला है पृच्छति, दूसरा चक्रवत, भ्रमति, गृहात, सज्जा, सेतु, निर्मित, उद्घाटनार्थम, निर्माणम, किमर्थम, प्रस्तराणि, पर्वतेभ्यः, सेतुम, बहुवा। ये हमारे कठिन शब्द हैं। इसके बाद आप कठिन शब्द लिखने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पाठ का अनुवाद लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न अभ्यास में पहुंचेंगे। तो पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है। अनारिकाया अर्थात अनारिका काया महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किसके लिए आते हैं। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थाय आगच्छति। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण कौन करते हैं। सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुता आनयन्ति, सेतो निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ठीक है, तो ये हुए प्रश्न के उत्तर। अब दिया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, नीचे रेखांकित किए हुए को मतलब शब्दों को देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है उनके स्थान पर। अनारिकाया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, तो अनारिकाया को अंडरलाइन किया गया, तो क्या आएगा कस्याः। मंत्री सेतु, आप कभी भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, पूरे सेंटेंस को एक साथ लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सेकेंड है मंत्री सेतु खालिस्थान उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री सेतो किमर्थम आगच्छति। कर्मकरा सेतो निर्माणम कुर्वन्ति, के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनि सेतो निर्माणम भवति, तो केभ्यः प्रस्तराणि आनि सेतो निर्माणम भवति। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति, जना कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।